हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 10 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर की यात्रा तय करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में दो रेलगाड़ियों की बात की जा रही है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी, दूसरी सवारी रेलगाड़ी। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी रेलगाड़ी की चाल की तुलना में कितनी अधिक है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले हमने यहाँ मान लिया कि माना सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर ले ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर सवारी की गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर हो जाएगी उससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, यानी कि x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार हमने दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल मान ली। लेकिन प्रश्न में ये कहा गया था कि दोनों ही रेलगाड़ियां मैसूर और बेंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। तो हम पता लगाएंगे कि दोनों ही रेलगाड़ियों को यह 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है। तो लिखा गया कि सवारी गाड़ी को 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो समय का सूत्र होता है हमारा दूरी बटे चाल। दूरी हमारी प्रश्न में दी गई है 132 किलोमीटर और चाल सवारी रेलगाड़ी की है x। तो 132 बटे x घंटे लगेंगे सवारी रेलगाड़ी को 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में। इसी प्रकार हम एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा इसी 132 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय ज्ञात करेंगे। तो लिखा गया एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर हो जाएगा, वही समय का सूत्र वही है दूरी बटे चाल। दूरी हमारी 132, लेकिन चाल परिवर्तित हो जाएगी क्योंकि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल x प्लस 11 है। तो 132 बटे x प्लस 11 घंटे लगेंगे एक्सप्रेस रेलगाड़ी को तय करने में लगा समय। लेकिन प्रश्न में कहा गया था कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सवारी गाड़ी की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है। तो इसका मतलब जो समय आया हमारा 132 बटे x प्लस 11 वो कम है 132 बटे x की तुलना में 1 घंटा। लिखा गया प्रश्न के अनुसार एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, यानी कि 132 बटे x प्लस 11 बराबर है सवारी गाड़ी को उसी दूरी को तय करने में लगा समय, यानी 132 बटे x की तुलना में 1 घंटा कम। इस प्रकार हमने यहाँ एक समीकरण बना लिया। यहाँ 132 बटे x का पक्षांतर इशोर कर लिया। 132 बटे x प्लस 11 माइनस 132 बटे x बराबर हो जाएगा -1 के। अंश में हमारा 132 लिखा है दोनों ही परिमेय संख्याओं में, तो 132 हमने कॉमन लिया, यहाँ बच जाएगा 1 बटे x प्लस 11 माइनस 1 बटे x बराबर -1। दोनों परिमेय संख्याओं का हमने लासा लिया तो x प्लस 11 और x का जो गुणनफल होगा वही इनका लासा होगा। तो लासा हो गया x इंटू एक्स प्लस 11। पहली परिमेय संख्या के हर का हमने लासा में भाग किया, भागफल आएगा x का गुणा हो जाएगा ऊपर x माइनस 1 बटे x में x का भाग हमने लासा में किया तो भागफल आया x प्लस 11, इसका अंश में गुणा हुआ x प्लस 11 बराबर -1। इसे सॉल्व करेंगे 132 गुणा, यहाँ ये ब्रैकेट हटाया x, यहाँ से ये ब्रैकेट हटाएंगे माइनस का अंदर गुणा होगा -x माइनस 11 बटे x का x प्लस 11 में गुणा हुआ x स्क्वायर प्लस 11x बराबर हमारा हो जाएगा -1। यहाँ अंश में -x से +x कैंसिल हो गया।
132 का गुणा हो जाएगा हमारा -11 में, जो कि आ जाएगा हमारा -1452 बटे x² प्लस 11x बराबर -1। यहाँ हर में इस x² प्लस 11x का -1 में गुणा हो जाएगा, जो कि आ गया हमारा -1452 बराबर -x² माइनस 11x। यहाँ दाईं ओर से दोनों पक्षों का पदों का पक्षांतर हम बाईं ओर कर लेंगे और क्रम से लिखेंगे इसे। तो माइनस का x² इस ओर आएगा, प्लस का x² माइनस का 11x इस ओर आएगा, प्लस का 11x माइनस 1452 बराबर हो गया 0। इस प्रकार हमने यहाँ एक द्विघात समीकरण बना लिया। अब इस द्विघात समीकरण को सरल करके हम इसके मूल ज्ञात कर लेंगे। अब करते हैं हम इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हमें दो ऐसी संख्याएं चाहिए है जिनका गुणा करने पर 1452 आए और उन्हीं को घटाने पर हमारा 11 आए। तो ऐसी दो संख्याएं पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने किए 1452 के गुणनखंड। तो जैसा कि हमने इसके गुणनखंड यहाँ ज्ञात करके रखे हैं, इसके गुणनखंड आ रहे हैं 2, 2, 3, 11, 11। अब इन 5 गुणनखंडों को हम इस प्रकार व्यवस्थित करके दो संख्याएं बनाएंगे जिनको गुणा करने पर 1452 और घटाने पर 11 आए। तो अगर हम इस 2, 2 और इस 11 का गुणा करें तो हमारा आता है 44, और 3 और 11 का गुणा करें तो आ जाएगा 33, और 44 × 33 करने पर हमारा 1452 आएगा, और अगर इन दोनों को घटाएंगे तो 11 आएगा। तो दो संख्याएं हमारी हो गई 44, 33। ये दोनों संख्याएं हम लिखेंगे यहाँ 11 के स्थान पर माइनस करके। तो 11 हटा के हमने लिख दिया 44 माइनस 33, बकाया सारे पद वैसे के वैसे ही लिख दिए गए, बराबर आ गया 0। यहाँ ये ब्रैकेट हटाएंगे हम और इस ब्रैकेट में x का गुणा हो गया, x² प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। तो इस द्विघात समीकरण को हमने 3 पदों से 4 पदों में यहाँ विभक्त कर लिया। आगे के इसके दोनों पदों में से हमारा x कॉमन आ रहा है, x हमने कॉमन लिया, ये आ गया हमारा x प्लस 44। अब पीछे के दोनों पदों में से हम क्या कॉमन लें कि वहाँ पर भी हमारा x प्लस 44 आ जाए, तो वहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस का 33। माइनस 33 कॉमन लेने पर ये हमारा आ जाएगा x प्लस 44 बराबर 0। दूसरा, अब अगर देखा जाए तो दोनों ही आगे और पीछे दोनों ही तरफ हमारा x प्लस 44 वाला ब्रैकेट आ रहा है, तो x प्लस 44 हमने कॉमन ले लिया। आगे से हमारा बच गया x और पीछे से माइनस 33, ये लिख दिए जाएंगे दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। इस प्रकार हमने हमारे दिए गए द्विघात समीकरण को दो रैखिक गुणनखंडों में परिवर्तित कर लिया। अब इन दोनों रैखिक गुणनखंडों की हम शून्य से तुलना करेंगे। तो लिखा गया जब x प्लस 44 बराबर 0, तो x बराबर हमारा आ रहा है माइनस का 44, और दूसरी तरफ जब x माइनस 33 बराबर 0, तो x बराबर हमारा आ रहा है 33। तो इस प्रकार हमारे x के दो मान आ रहे हैं, एक माइनस 44 और दूसरा हमारा 33, जबकि x हमने बोला किसे था, सवारी रेलगाड़ी की चाल को। अब चाल हमारी ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, तो लिखा गया चाल ऋणात्मक नहीं होती है, अतः x बराबर नहीं हो सकता है 44 के, और अगर x माइनस 44 के बराबर नहीं है तो x बराबर क्या होगा हमारा 33। तो सवारी रेलगाड़ी की चाल हो गई 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख लिया गया सवारी गाड़ी की चाल हो गई 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तब एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, उसकी चाल थी 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, तो 33 प्लस 11 बराबर हो जाएगा हमारा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार हमने दोनों ही रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात कर ली।